अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन का सवाल था, व्हाट्सएप के ज़रिए से उन्होंने सवाल किया कि औरत अपने पैरों के बाल, पिंडली के बाल वग़ैरह साफ़ कर सकती है या नहीं है। चूँकि बाज़ औरतें मदरसा जाने के लिए या किसी और मकसद के पेश नज़र बाइक वग़ैरह चलाती हैं, तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि वो बाइक से उतरते वक्त या पैर नीचे रखते वक्त अगर वो साड़ी वग़ैरह पहनी हो तो साक्स ना पहनी हो तो पिंडली नज़र आ जाती है, तो बाल भी नज़र आ जाते हैं। और बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि शोहर चाह रहा है, पसंद कर रहा है कि बाल ना रहें, बिल्कुल साफ़ हो उसका पैर वग़ैरह, तो शोहर को खुश करने के लिए या शोहर के इसरार पर और उसके हुक्म पर इन वजूहात से वो अपने जिस्म के बाल, जिस्म के ज़ायद बाल जो भी हों जिसका शरीयत ने कोई ख़ास हुक्म नहीं दिया है, तो इस सिलसिले में देखिए, चूँकि हाथ के बाल हो, पैरों के बाल हों, पिंडली के बाल हों, और उमूमन अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने सिन्फ़ नाज़ुक को बहुत खूबसूरत बनाया, तो ऐसी बहुत कम औरतें होती हैं जिन्हें उमूमन बाल होते हैं जिस्म पर, और अगर होते भी हों तो उस सिलसिले में शरीयत ने चूँकि कोई ख़ास हुक्म नहीं दिया है कि बाल निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, इस वास्ते सरी नस नहीं होने की वजह से उलमा का इसमें मुख्तलिफ़ अक़वाल मनक़ूल हैं। चुनांचे बाज़ उलमा की राय यह है कि पैरों के बाल और हाथ के बाल वग़ैरह नहीं निकालना चाहिए। ये पहली राय है उलमा की, क्योंकि ये तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह में दाखिल है, यानी अल्लाह ताला ने जैसी बनाया है औरत को वो वैसी रहना नहीं चाह रही है, उसमें तब्दीली लाना चाह रही है। इस वास्ते बाज़ उलमा की राय है कि नहीं निकालना चाहिए और इसे शैतानी वसाविस में दाखिल किया है। दूसरी राय उलमा की यह है कि जायज़ है, यानी वो निकाल भी सकती हैं, वो बाल साफ़ भी कर सकती हैं और साफ़ नहीं भी कर सकती हैं, दोनों तरह की इजाज़त है। चूँकि अगर वो निकालना मना होता तो शरीयत का हुक्म होता, उसमें कोई ना कोई बात शरीयत बताती थी, गुनाह की बात हो या मुमानात की कोई हदीस हो, रिवायत हो, या फ़ुक़हा उसे इज्तिहाद के ज़रिए से साफ़ तरीक़े से मना कर देते, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं आई है, तो इसलिए कहते हैं कि जायज़ है, निकाल भी सकती है और मर्ज़ी है कि अगर वो छोड़े रहना चाहे तो कोई हरज नहीं है। चुनांचे फ़तावा कमेटी और शेख इब्न उसैमीन वग़ैरह की यही राय है कि जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं है। और तीसरी राय उलमा की यह है कि अगर शोहर इसे पसंद करता है कि उसके जिस्म के बाल साफ़ रहें और वो खूबसूरत दिखे, उसकी वजह से उसे साफ़ करना पड़ता हो, तो फिर उसके लिए मुस्तहब है कि वो अपने पैरों के बाल वग़ैरह निकाल ले, क्योंकि शोहर को खुश करना भी शरीयत के मिजाज में दाखिल है, ज़ीनत में दाखिल है, बनाव सिंगार में दाखिल है, खूबसूरती में ये चीज़ भी दाखिल मानी जा रही है। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मनक़ूल है कि जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी बीवियां हमारे लिए बने सवरें, वो ज़ीनत इख्तियार करें, तो वो भी तो चाहती होंगी कि भाई हम भी बने सवरें, थोड़ा अच्छे रहें, तो मैं भी बीवी के लिए बनना सवरना चाहता हूँ। तो एक दूसरे के लिए ज़ीनत इख्तियार करना ये पसंदीदा चीज़ है। चौथी बात यह हो गई कि अगर शोहर हुक्म दे रहा हो और ताकीद कर रहा हो कि तुम ये बाल साफ़ करना ही होगा, तो इस सूरत में शोहर का हुक्म बजा लाना चाहिए, क्योंकि जब शरीयत मना नहीं कर रही है, इजाज़त दे रही है और शोहर उसकी ताकीद कर रहा है, तो उसकी मोहब्बत में इजाफ़े के लिए या उसका हुक्म पूरा करने के लिए, तो इस सूरत में फ़ुक़हा ने लिखा है कि शोहर की इताअत जायज़ कामों में हुक्म करने के बाद वाजिब हो जाती है, जैसे जायज़ कामों में वालिदैन हुक्म करने के बाद उनकी इताअत वाजिब हो जाती है। चुनांचे अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 271 पर इसकी वजाहत की गई है। तो इस वजह से अगर बीवी अपने हाथों के या टांगों वग़ैरह के बाल, पैर, पिंडली वग़ैरह के बाल साफ़ करती हो तो कोई हरज की बात नहीं है। अलबत्ता इसमें यह है कि बाज़ मरतबा भाई पूरे जिस्म के, पूरे पैर के बाल और हाथ के बाल साफ़ करने में काफ़ी वक्त लग जाता हो और रोज़ा हर दूसरे तीसरे दिन में साफ़ करना पड़ता हो, तो इसमें काफ़ी तकलीफ़ हो रही है औरत को, या नहीं तो ब्लेड इस्तेमाल करने की वजह से कट जाने का डर हो या कोई और उसे हरज का बाइस बन रहा हो, तो इस सूरत में शोहर को भी समझना चाहिए कि अपनी
राहत की खातिर या खूबसूरती की खातिर अपनी बीवी को तकलीफ़ में न डाले। और औरत को भी चाहिए कि अगर वो बाल साफ़ कर रही हो तो ब्लेड का इस्तेमाल ना करे, चूँकि अल्लाह ने नाजुक बदन जो बनाया है उस पर कट जाएगा तो बाद में ज़ख़म ज़्यादा तकलीफ़ दे हो सकता है। आजकल बहुत से क्रीम वगैरह आ गए हैं, वो अपने पैरों पर और हाथ वगैरह पर लगाकर उससे बाल वगैरह साफ़ कर लिया जाए, ताकि जिस्म कटने का अंदेशा ना रहे। और फिर ब्लेड इस्तेमाल करने की वजह से बाज़ मरतबा नरम बाल दोबारा जब आते हैं तो सख्त हो जाते हैं, तो और सख्त बाल नाजुक बदन पर बहुत ही खूबसूरती के लिए बदनुमा दाग बन जाते हैं। तो क्रीम वगैरह के ज़रिए से अपने जिस्म के बाल साफ़ कर लें। और अगर इन जिस्म के बालों को यानी पिंडली के बाल हों या रानों पे बाल हों या जिस्म के दूसरे हिस्से पे बाल आ गए हों, तो उसे साफ़ कराने के लिए औरत किसी ऐसे शॉप पे जाना चाह रही हो, नाई की दुकान पर जहाँ पर लेडीज़ काम कर रही हो, तो उसे जाना पड़ रहा हो तो फिर जाने की बाज़ उलमा ने इजाज़त दी है, लेकिन सतर का हिस्सा देखा ना जाए, इसकी रियायत होनी चाहिए। सतर के हिस्से की हिफाजत यानी उसे छुपाना हुक्म है। तो उस सतर के हिस्से में जो चीज़ दाखिल है यानी औरत के रान वगैरह, चूँकि औरत को भी देखना जायज़ नहीं है, तो उस हिस्से के बालों की सफाई औरत ख़ुद कर लेना चाहिए। औरत से भी वो खिदमत नहीं ली जा सकती, चूँकि बिला ज़रूरत सतर दिखाना शरीयत में दुरुस्त नहीं है। तो ख़ुलासा ये हुआ कि शोहर को खुश करने के लिए पिंडली वगैरह के बाल या तकलीफ़ ख़ुद औरत को तकलीफ़ हो रही बाल ज़्यादा होने की वजह से या किसी और दूसरी मजबूरी से या ख़ुद खूबसूरत रहना चाह रही है, इस वजह से भी बाल साफ़ कर सकती है। इसी तरह बाज़ ख़वातीन को मूंछ भी निकल आती हैं हल्के से और वो उम्र गुज़रते गुज़रते अच्छा नहीं लगता है, या बाज़ औरतों को या लड़कियों को जवानी में ही इस तरह के हल्के से बाल आ जाते हैं तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस वजह से अगर वो मूंछ के बाल निकालना चाहती हो तो दारुल कराची वगैरह का भी फतवा है कि बिल्कुल इसकी इजाज़त है, साफ़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तरह से मर्द के साथ मुशाबहत हो जाती है और औरत के लिए अल्लाह ने वो चीज़ रखी भी नहीं है मूंछ। अब लेकिन किसी औरत को इस तरह का आ गया हो तो उसे साफ़ कर लेना चाहिए, उसमें कोई हरज नहीं है।